जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग उसके पूर्वकृत कर्मों का फल है, पर उस फल तक पहुंचने के लिए उसे वर्तमान में भी सतत कर्म करना होता है। केवल आशा करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बिना प्रयास के ना तो बीज फल बनता है ना ही जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। भाग्य अवसर के रूप में आता है, पर उसे साधने की शक्ति तुम्हारे पुरुषार्थ में ही है। अब आइए इस बात को जीवन में अनुभव से जोड़कर समझते हैं। हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है, कोई सफलता, कोई प्रेम, कोई लक्ष्य। कई बार हमें लगता है कि अगर यह चीज़ मेरी किस्मत में होगी तो एक न एक दिन मिल ही जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? मान लीजिए एक बहुत सुंदर गीत तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। कहीं भीतर एक सुर है, एक भाव है जो तुम्हारी आत्मा से निकलना चाहता है, लेकिन अगर तुम कभी गाने की कोशिश ही ना करो, अपनी आवाज़ को तराशो ही नहीं या डर के मारे माइक के सामने जाओ ही नहीं, तो क्या वह गीत कभी दुनिया तक पहुंचेगी? शायद नहीं। यह वही स्थिति है जहां कोई चीज़ तुम्हारी तकदीर में लिखी तो है, पर तुमने खुद उससे मुंह मोड़ लिया है। तुमने अपने ही भाग्य को अधूरा छोड़ दिया। भाग्य कोई ऐसे किताब नहीं जिसमें लिखे शब्द अपने आप सच हो जाए। भाग्य उस रास्ते की तरह है जो खुलता तो है, लेकिन वहां से गुजरना तुम्हारा काम होता है। अगर तुम चलोगे ही नहीं तो रास्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हम में से बहुत से लोग अपनी ही किस्मत से भागते हैं, कभी आलस से, कभी असुरक्षा से, कभी लोगों के तानों से, कभी इसीलिए क्योंकि रास्ता आसान नहीं दिखता, और फिर कहते हैं मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने उस राह पर चलना शुरू किया था? क्या तुमने उस अवसर को पकड़ने की कोशिश की थी? क्या तुमने उस सपने के लिए अपने डर से लड़ाई लड़ी थी? बहुत बार किस्मत दरवाज़ा खोलती है, लेकिन हम खुद ही अंदर जाने से डरते हैं। कभी कभी आत्मसंदेह भी फंसकर, कभी असफलता के डर से थमकर, तो कभी दूसरों के फैसलों को अपनी किस्मत मानकर, और यहीं पर हम हार जाते हैं। किस्मत नहीं हारती, हम हार मान लेते हैं। कभी कभी जो तुम्हारी तकदीर में है वह कुछ दूरी पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। वह चाहता है कि तुम चलकर वहां तक पहुंचो, पर तुम ही हो जो रास्ता बदल देते हो, मुड़ जाते हो या वही रुक जाते हो। इसीलिए याद रखो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें तभी नहीं मिलेगी जब तुम खुद उससे मुंह मोड़ लोगे, क्योंकि किस्मत रास्ता तो बनाती है, लेकिन चलना तुम्हारा कर्तव्य है। इस जीवन में जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, पर तब जब तुम स्वयं उसके लिए आगे बढ़ोगे। अपने डर, संकोच और थकावट से ऊपर उठकर अपनी राहों को अपनाकर जो ख्याल तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारे ही भाग्य की पुकार है। उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और चल पड़ो, क्योंकि रास्ते तभी खुलते हैं जब कोई चलने को तैयार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वस्तु इस संसार में है तुम्हारे लिए निर्धारित है,
वह तुम्हें एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। यदि तुम उसके प्रति सच्चे और धैर्यशील बने रहो। समय की गति धीमी हो सकती है, राहों में कांटे आ सकते हैं, पर जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे छीन नहीं सकता, बशर्ते तुम स्वयं उसे दिशा में चलना बंद न कर दो। अब जरा इस उपदेश को जीवन से जोड़कर समझते हैं। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं किसी रिश्ते को सजने में, किसी सपने को पाने में या किसी अवसर को थामने में, लेकिन बार बार बाधाएं आती है। कभी कोई हमें छोड़ जाता है, कभी हालात हमें पीछे खींच लेते हैं, कभी किस्मत ठहर ही सी जाती है। ऐसे में हमारा मन कहता है शायद यह मेरे लिए था ही नहीं। लेकिन यही हम गलती कर जाते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि जो चीज़ सच में हमारी तकदीर में लिखी है वह हमसे दूर नहीं जा सकती, चाहे वह जितनी देर से क्यों न आए और चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आए। मान लो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुमने पूरी सच्चाई और श्रद्धा से उसे निभाया, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारे कदर नहीं की, समय ने साथ नहीं दिया और हालात बिगड़ गए, तब तुम्हारा मन टूट जाता है। पर अगर वह रिश्ता सच में तुम्हारे जीवन में लिखा है तो समय, लोग, हालात सब बदल जाएंगे और वह रिश्ता लौट कर आएगा, क्योंकि वह तुम्हारी नीयत का हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे बीज की मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है, पर अंत में एक दिन वही बीज फूटकर एक हरा भरा पौधा बनता है। उसी तरह तुम्हारे सपने जो तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर अगर तुम टिके रहे तो वह सपने एक दिन जरूर आकर लेंगे। कई बार हम लगता है कि सब छूट गया, कोई अवसर निकल गया या समय हाथ से फिसल गया, लेकिन जीवन में जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। किसी ट्रेन के छूट जाने से यात्रा खत्म नहीं होती, हो सकता है अगली ट्रेन तुम्हें और बेहतर मंजिल तक पहुंचाए। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब तुम स्वयं को खोने ना दो। रास्ता भले टेढ़ा हो, लोग भले तुम्हारे साथ ना हो, पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा निष्ठा, यह तीनों मिलकर उस तकदीर को खींचकर तुम्हारे पास ले जाएंगे। इसीलिए अगर कोई सपना अधूरा रह गया है, अगर कोई रिश्ता बिखर गया है या कोई अवसर छिन गया है तो निराश मत हो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, चलते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह किसी और को नहीं मिलेगा। वह बस तुम्हारे जीवन में आने का सही समय तलाश रहा है, और जैसे ही वह समय आएगा हर रुकावट मिट जाएगी, हर अंधकार छूट जाएगा और वह रिश्ता, वो सपना, वो अवसर तुम तक लौट कर आएगा। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य हर रात के बाद फिर चमकता है, श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अंत समझते हो कई बार वह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हारे लिए किसी न किसी सीख को साथ लेकर आता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ छिन गया है तब मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बनाता हूँ, परंतु वह मार्ग तभी प्रकट होता है जब तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हो। अब जरा ध्यान से इस उपदेश को जीवन से जोड़कर समझिए। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो कभी उम्मीद देता है तो कभी पूरी दुनिया को उलट पलट कर रखा देता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां लगता है अब सब खत्म हो गया, अपने बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरी जिंदगी थम सी जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि आगे कुछ भी नहीं बचा, एक अंधेरा सा घेर लेता है, मन खाली हो जाता है और दिल में सिर्फ यही सवाल रहता है, अब क्या। लेकिन अगर उस समय तुम थोड़ा रुक कर सोचो, अगर तुम धैर्य रखो और जीवन को थोड़ा और जीने दो, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि वही मोड़ जिसे तुम अंत मान बैठे थे वहीं से एक नई शुरुआत हुई थी। कभी कभी किस्मत हमें गिराती नहीं है बल्कि झुकाती है ताकि हम कुछ नया देख सकें। जिस रास्ते पर हम आंख मूंद
कर चल रहे थे, किस्मत वहाँ रुकावट लाती है ताकि हम एक और रास्ते की ओर नज़र डालें, एक ऐसा रास्ता जो शायद और सुंदर है, जो हमारे असली उद्देश्य से जुड़ा है। एक साधारण उदाहरण लीजिए, कोई नौकरी चली गई, पहले तो लगता कि जीवन रुक गया, पर फिर वहीं से वह इंसान कुछ ऐसा शुरू करता है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय साबित होता है। कोई अपना व्यापार, कोई नई कला, कोई सेवा का मार्ग या कोई रिश्ता जिसे हम अपनी जान मानते थे टूट जाते हैं और लगता है जैसे जीवन में कुछ नया बचा। पर सालों बाद जब पीछे देखते हैं तो समझ आता है अगर वह रिश्ता ना टूटा होता तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। यही है किस्मत का खेल। जो अभी दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। जो आज एक अंत लगता है वह कल किसी नए अध्याय की शुरुआत तो हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मुझे जो प्रिय है वो मैं तुरंत नहीं देता, पहले उसकी परीक्षा लेता हूँ। जब वह टूटने लगता है, बिखरने लगता है और फिर भी टिकता है, तब मैं उसे वह देता हूँ जो उसका है। इसका अर्थ है अगर किस्मत तुम्हें उस मोड़ पर ले आई है जहाँ सब कुछ खत्म सा लगता है, तो समझ लेना वह तुम्हें गढ़ रही है। वह तुम्हारे भीतर से पुराने हिस्सों को हटा रही है ताकि तुम नए रूप में आगे बढ़ सको। कभी कभी जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ने का तरीका सीख सको। कभी कभी वह सबसे बड़ा दुख है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दिशा बन जाता है। इसीलिए जब अगली बार ऐसा मोड़ आए तो घबराओ मत, सोचो नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि मन में यह रखो शायद यह वही मोड़ है जहाँ से मेरी नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि जब तुम अंत मान लेते हो तभी जीवन तुम्हें दिखाता है कि शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ तुम्हारी विश्वास टूटता है पर आत्मा खड़ी रहती है। और यही है किस्मत का सबसे सुंदर खेल। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चे हृदय से किसी वस्तु, व्यक्ति या लक्ष्य से जुड़े होते हैं तब वह संबंध केवल शरीर या शब्दों का नहीं होता, वह आत्मा से जुड़ाव होता है। और आत्मा से जुड़ा जो भी होता है उसे कोई सांसारिक शक्ति तुमसे जुदा नहीं कर सकती। अब सोचो, कभी न कभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पल जरूर आया होगा जब तुमने किसी को पूरी सच्चाई से चाहा हो। किसी रिश्ते में, किसी सपने में, किसी उद्देश्य में तुमने अपना सब कुछ लगा दिया हो, मन, भावना, समय, विश्वास, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह चीज़, वह व्यक्ति, वह अवसर तुमसे दूर चला गया। उसे वक्त जो महसूस होता है वह शब्दों में कहना आसान नहीं होता। लगता है जैसे सब कुछ बेवजह चला गया। मन बार बार पूछता है, क्या वह सच में मेरा था? अगर मेरा होता तो जाता क्यों? पर यही वो जगह है जहाँ जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है, जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है, जो तुम्हारी नियत, सच्चाई और समर्पण से जन्मा है। वह तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। दुनिया की सारी ताकतें, चाहे वह हवा पलटे, हालात बिगड़े, लोग बदले, पर वह चीज़ अंत में तुम्हारे पास लौटकर आती है। जीवन का नियम यही है। ब्रह्मांड वही लौट आता है जो तुम्हारे दिल की गहराइयाँ से निकला हो। हाँ, बीच में परीक्षा जरूर होगी, वक्त लेगा, ताकत आजमाएगा, तुम्हें तोड़ेगा भी, पर सिर्फ इसीलिए ताकि यह देखा जा सके कि तुम सच में उससे जुड़े हो या बस पाने की जिद में हो। उदाहरण के लिए, कभी कभी कोई रिश्ता बिखर जाता है और तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सालों बाद जब वह व्यक्ति समझदारी के साथ लौटता है तब समझ आता है कि उस बिछड़ने का मकसद था तुम खुद से जुड़ना, तुम मजबूत बनना, या कोई सपना जो पूरा होने से ठीक पहले टूट गया। तब जो हताश होती है वो गहरी होती है, पर कुछ समय बाद वही सपना किसी और रूप में और ज़्यादा स्पष्टता के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में लौट आता है। तब समझ आता है कि जो तुम्हारा था वो कहीं गया ही नहीं था, वो तो बस अपने पूरे रूप में आने वाली की तैयारी में था। इसलिए जब कुछ खोने और महसूस हो तो हार मत मानो, तोड़ कर बैठो मत, बल्कि भीतर से डटे रहो, क्योंकि
अगर तुम सच्चे हो तो वह चीज़ तुमसे दूर जाकर भी दूर नहीं जाएगी। उस समय की धूल में छुपा सकती है, किस्मत की चुप्पियों में खो सकती है, लेकिन जब समय पूर्ण होगा वह अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगी। यही जीवन का अद्भुत सत्य है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। बस तुम उसे छोड़े बिना उसे जुड़ी अपनी सच्चाई को थामे रहो और एक दिन तुम खुद कहोगे जो मेरा था वो लौट आया, क्योंकि उसने जाना ही नहीं था, वो तो हर समय मेरे साथ ही था। बस मुझे अपनी नज़र बदलनी थी। जिस चीज़ को पाने के लिए तुमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया है, अगर वह तुम्हारे जीवन में ना भी आए तो घबराना मत। शायद वह किसी और रूप में किसी और समय पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम भले ही सोचो कि कुछ छूट गया है, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे हिस्से की रोशनी को तुमसे दूर नहीं करता। वह बस उसे उस वक्त तक रोके रखता है जब तुम उस संभाल कर सको। हर वो अनुभव जो तुम्हें तोड़ता है असल में तुम्हें उसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे जीवन में अस्थायी और सच्चा होने वाला है। जब तुम्हारे सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कोई एक ऐसा रास्ता खुद ब खुद खुलता है जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं होता, और वहीं से तुम्हारे जीवन की असली कहानी शुरू होती है। तुमसे जो मिला नहीं वह शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसे पाकर तुम खुद को खो देते, और जो नहीं गया वह है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है, जो तुम्हारे भीतर की शांति को भंग करे। वह चाहे कितना भी आकर्षक लगे, वह तुम्हारे जीवन की अस्थायी चीज़ नहीं हो सकता है। हर उस पल में जब तुमने सब कुछ खोया महसूस किया, वह पल किसी अनदेखी शक्ति द्वारा संजोया गया था ताकि कुछ बड़ा तुम्हारे करीब आ सके। तुम जिन चीज़ों के लिए आज बेचैन हो वे कभी न कभी तुम्हारे पास ऐसे आएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रयास के, जिस व्यक्ति को पाकर तुमने खुद को पूरा महसूस किया था, अगर वो चला गया तो उसका काम सिर्फ तुम्हें रास्ते दिखाना था, तुम्हारा सहयात्री बनना नहीं। कभी कभी जीवन हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, ताकि हम उन चीज़ों को पा सके जो हमारी सोच से भी परे होती है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, यह उस अदृश्य योजना का हिस्सा होता है जो तुम्हारा कल्पना से कहीं ज़्यादा सुंदर है। कुछ इंतजार इसीलिए लंबा होता है क्योंकि उनके पीछे कोई अनमोल उपहार छुपा होता है, और वह उपहार तभी दिया जाता है जब तुम उसके योग हो जाओ। कभी कभी रास्ता बदल जाता है, मंजिल नहीं, और जीवन उसी मोड़ पर तुम्हें वह सौगंध देता है जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होती। हर वह रिश्ता जो बिना कोशिश के बना था, अगर वह टूट गया है तो यकीन मानो वह तुम्हारे जीवन में ही सिर्फ एक सीख बनकर आया था, कोई अस्थायित्व नहीं जिसे तुमने खो दिया या समझा था। शायद वह तुम्हें पाने के लिए ही जा चुका था ताकि लौटकर तुम्हें नए रूप में संजो सको। तुम जितना अपने भीतर साफ हो गए उतना ही जीवन तुम्हें उन चीजों से भर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया वह सपना है और जो आने वाला है वह कल्पना है, केवल वर्तमान ही सत्य है। जीवन में सच्चा सुख उसी को मिलता है जो वर्तमान में जीना सीख जाता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से निडर होकर जीना कैसे संभव है? बचपन के दिन हमें इतने प्रिय क्यों लगते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस समय हमारे पास कोई चिंता नहीं होती, हम पूरी तरह आज़ाद होते हैं। ना कोई लालसा, ना कोई बोझ, जो भी काम करते हैं उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी इच्छाएं और कामनाएं भी बढ़ने लगती है। हम भविष्य की तैयारी में लगे रहते हैं या फिर अतीत के पलों में खोए रहते हैं और इसी उधेरे वन में वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। वहीं अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें तो पाएंगे कि उसके लिए ना कोई भविष्य होता है और ना कोई अतीत, उसके लिए सिर्फ वर्तमान होता है।
वह वर्तमान में पूरी तरह मग्न रहता है, हर पल का आनंद लेता है। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को यही संदेश दिया था, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता करना आपका काम नहीं है। आज के समय में भी हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने कर्म के बजाय उसके फल पर अधिक ध्यान देते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन को कामयाब होने, अपने परिवार, बच्चों और भविष्य की योजनाओं में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि पहले जीवन को व्यवस्थित कर लें, फिर सत्य की खोज करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी आता ही नहीं। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन नई योजनाएं बनाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह सबसे सुखी होता है। उन्होंने अर्जुन को भी सिखाया कि चिंता और भय केवल उन लोगों को होती है जो भविष्य के परिणामों में उलझ जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे वर्तमान में जीते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं, हमें भी उसी भावना के साथ जीवन जीना चाहिए, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का रहस्य यही है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और फल की चिंता छोड़ दें। श्री कृष्ण का यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति और सच्चा सुख पाना चाहता। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नौजवान युवक एक संत महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, संत महात्मा, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुखी है तो मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर महात्मा कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर वह युवक कहता है, महात्मा जी, यह दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर महात्मा उस युवक से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूँ। तब महात्मा ने पूछा, देखो मूल क्या है? महात्मा और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहां पर आता है। वह शिष्य उन महात्मा के कान में कुछ कहता है। इसके बाद वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक महात्मा के पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वह युवक और वह महात्मा देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। महात्मा को देखते ही सभी लोग ने उनके लिए रास्ता बनाया और महात्मा उस आदमी के पास वहीं उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही खड़ा रहता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहता है, हे मुनिवर, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची है। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया, हे मुनिवर, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम,
बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकालने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो, आखिर आगे चलकर क्या करोगे। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। फिर मैं रात दिन मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें थी, बहुत निराशा हाथ लगी, मैं असफल भी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर एक दिन मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग कल मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्षित थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने की उत्सुक हो गया। मैं और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का देहांत हो गया। वह मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ छोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुखी में ही मुझे दुखी होता था। इसके बाद मैंने कहा, महात्मा, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयाँ में कैसे जाना चाहिए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि मुनिवर ऐसी धन्यवाद की प्रणालियाँ बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता कि मैं पहले अपने जीवन से दुखों को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी हाथ से निकल चुका था इसी तरह, और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब जब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, यह मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं? मेरे मन के सारे सवालों के जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन की असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर महात्मा ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होता है? क्योंकि उस समय कोई भी चिंता ही नहीं रहती, वह आज़ाद होता है, उसके मन में
कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसकी भी मगन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वही अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजना कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। और अब आखिर समय में जब मृत्यु तुम्हारी शौकत पर आई हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उस व्यक्त तुम समझ लेते तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हारे परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा है, मुनिवर, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ, क्या मैं भी परिपूर्णता से मरने का मार्ग नहीं पा सकता? क्या मुझे अभी सत्य का कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर महात्मा ने उस आदमी का सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाप या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ छोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तव में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव से बोध भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी खोया है, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे, बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में उस निर्वाण को स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद महात्मा ने उस नौजवान युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा, हे महात्मा, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता,
सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे, इसके साथ साथ चलते हुए ही हम सत्य की खोज करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन केवल वर्तमान में है, जो बीत गया वह स्मृति है और जो आने वाला है वह कल्पना। मनुष्य का सच्चा जीवन वही है जो इस क्षण में जीता है। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणा, समता और स्थिरता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। वर्तमान में जीते हुए ही मनुष्य सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। जैसे नदी का जल निरंतर कहता है और अपानी यात्रा में हर मोड़ का आनंद लेता है, वैसे ही मनुष्य को भी बिना परिणामों की चिंता किए अपने कर्म में लीन रहना चाहिए। जन्म और मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ वह अनुभव है जो आप इस पल में प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर क्षण में ईश्वर का अनुभव करो, हर कर्म में उनका स्मरण करो और हर सांस में उनका आभार मानो। यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपके वजह से खुश रहते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से हर बार ढल जाओ, यही मुमकिन नहीं है। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे कि जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज़ है, दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले का धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वाले में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वाले को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदारी बनने देता है, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदारी बना देता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार को, वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राज नहीं बन सकता, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जो गिरने से डर ओ उड़ना क्या जाने, जो रातों से ना लड़े ओ सुबह की किरणें क्या पहचाने। जिसने अश्रुओं को मोती न बनाया, उसने जीवन में प्रेम को कहाँ अपनाया। कठिनाइयों ने ही तो सिखाया धैर्य का अर्थ। निराशा की अंधेरी गुफा से हो ही तो मिला आशा का पथ। जो सब सहकर भी मुस्कुराए वही तो सच्चा सार्थक कहलाए। अगर बंधन ना होते तो मुक्ति का स्वाद कैसे आता, अगर मोह ना होता तो कृष्ण तक कौन जाता। विरह में ही राधा का प्रेम खिला और अधूरी मिलन में ही तो
पूर्ण तत्व मिला। जब टूटे सपने तभी आंखें खुली, जब छूटे अपने तभी राहें बदली। हर आंसू ने यह समझाया कि कृष्ण सिर्फ नाम नहीं, एक एहसास है जो हर दर्द में साथ निभाता है। जो चलते चलते थक जाए उन्हें श्री हरि की मुरली ही फिर बुलाए। कष्टों से गुजर कर ही आत्मा निर्मल होती है और कृष्ण की लीला में फिर खुद को खोती है। कभी मन में प्रश्न उठा है क्यों मैं, तभी कृष्ण उत्तर देते हैं क्यों नहीं। जो सबसे ज्यादा सह सकता है उसे ही तो ईश्वर सबसे ज्यादा चुनता है। रूप बदलते लोगों से घबराना नहीं, जो सत्य में हुआ कभी अकेला नहीं। कृष्ण भी यह अकेले जब तब पूरी दुनिया की गीता का ज्ञान दे गए, यही जीवन का सार है। संघर्ष, धैर्य, प्रेम और आत्मसमर्पण, जब हम इन सबक एक साथ जीने लगते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में कृष्णमय ही पाते हैं करते हैं। नहीं खाई ठोकरे अगर तो राह क्या पहचानोगे, सफर में जो न बिखरे वो मंजिल को क्या जानोगे। नहीं टकराए अंधेरों से तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। जो राह सीधी हो वो अक्सर गुमराह कर देती है। मुसीबतें ही तो है जो मंजिल का नक्शा दिखाती है। अंधेरों से डरकर रोशनी का मजा नहीं आता, जो जलता है वही तो दीपक कहलाता है। ना गलत लोग मिलते ना आंखें खुलती हमारी, हर धोखे ने ही तो दी पहचान। सत्य की सारी हर ठोकर से सिखाया उठना कैसा है। अरे अंधेरे मोड़ ने दिखाया रोशनी का बसेरा कैसा है। ठोकरें ना लगती तो कृष्ण याद न आते, हर पीड़ा में जो मुस्कान दे वह देव कहाँ से पाते। गलत राहों से ही तो सीखा है मोह माया का चेहरा, कृष्ण ने ही बताया क्या है सत्य और क्या है अंधेरा। गोपियों ने भी इंतजार में अश्रु मोती बोए पर विश्वास न डगमगाया, चाहे समय कितने भी रोए। कुरुक्षेत्र के रण में जब धर्म में भरम में पड़ा, कृष्ण ने ही गीता बनकर जीवन का सार गढ़ा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने को था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन, जो अब तक एक निडर और विजय योद्धा के रूप में जाना जाता था, अपने रथ पर खड़ा होकर जब अपने ही गुरुजनों, सगे संबंधियों और मित्रों को सामने देखता है तो उसका हृदय कांप उठता है। उसका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उसके हाथ से ढीला पड़ जाता है और वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं इन सबको मारकर क्या करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह वही अर्जुन था जिसने जीवन भर पराक्रम और वीरता दिखाई थी, लेकिन जब जीवन की सबसे निर्णायक घड़ी सामने आई, जब धर्म और अधर्म के बीच चयन करना था, तब वह भ्रमित हो गया। यह अर्जुन को ठोकर थी उसका अध्यांग काल मोड़, वही जैसा आपने लिखा है। हर अंधेरे मोड़ ने दिखाया है रोशनी का बसेरा कैसा है। उसी अंधकार में श्री कृष्ण ने ज्ञान का दीपक जलाया और अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते या फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन ने उस दिन जीवन की सच्ची राह पहचानी और गीता जैसी अमूल्य ज्ञान मानवता को मिला। यदि अर्जुन को मोह और ठोकर ना लगी होती तो वह उसे सत्य तक कैसे पहुंचता। यदि अंधकार न होता तो कृष्ण का प्रकाश कैसे प्रकट होता। यही तो जीवन का गढ़ रहस्य है। ठोकरें हमें श्री कृष्ण तक ले जाती है। जैसा आपने लिखा, ठोकरें ना लगती तो कृष्ण याद न आते। महाभारत का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ, भ्रम, ठोकर और धोखे ही हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जब हम टूटते हैं तभी ईश्वर की वाणी हमारे अंतर्मन में गूंजती है। अंधेरे ही वह मोड़ होता है जहाँ से श्री कृष्ण की कृपा और ज्ञान की रोशनी प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय भी बदलता रहता है। इसीलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर उतना ही देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो,
क्योंकि ऐसे कई लोगों हैं जो आपके जैसे जीवन का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह दो कारण देगा, मेरी किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार भूल जाता है कि उसी पेड़ पर सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर से शत्रु हो सकता है। सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। एक दिन सोने से लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज्यादा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। जब तुम चुपचाप हो जाते हो तब ब्रह्मांड में बोलता है, जो मांगते हैं उन्हें कभी कभी टाल दिया जाता है, पर जो बिना बोले कहते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सौंप देता है। माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। सबका हमदर्द बनने वाला इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि वह तो असली माफ़ी मांग लेते, क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करके आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जब आप अपने काम से काम रखने लगते हैं तब यह दुनिया आपको घमंडी समझने लगती है। आप अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है तो कभी घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वो अपने से ठोकर खाता है। रिश्तों की कद्र करनी है तो व्यक्ति रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज़्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी ज़रूरत नहीं हो तो ज़बरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता है, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करने उससे भी बड़ा धोखा है। किसी लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुशी रहोगे। व्यक्ति जरूरी है कि सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, ऐसे लोगों के साथ बहस करने से आपकी ही कीमत गिरती है। इसीलिए जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना होता है समय उसे ही वहाँ ले जाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। सिर्फ दो चीज रिश्ते तोड़ती है, गलत फैमिली और इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा
उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सही रास्ता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जमीन कोई नहीं, वहाँ जो बोया जाएगा वही बढ़ेगा, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बरबारी नहीं कर सकती हो, दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। अगर अपनों से बार बार तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर है। मनुष्य का जीवन उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होता। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति इसकी भीड़ में खुश रहना सीख लेता है, जिंदगी उसके आगे सिर झुका देती है। खोकर पाने, रोकर हंसने और हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छे बनने के लिए किसी के नकल मत करो, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। पके हुए फल को 3 पहचान होती है, एक वो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी परिपक्व व्यक्ति को भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नर्मर्द होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़े होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व पर गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करे। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध का काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप से सर्वोत्तम होती है। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों से भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमानी तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। ब्लड की धार तेज होती है लेकिन पैर को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करे। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई आप बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसका कास्मकस में भूले गए खुद का दिल कहाँ रखा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वक्त मुस्कुराया कर बोला, इंसान की अच्छाई जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यह प्रकृति का नियम है। अपने तो वही होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण कुछ न कुछ घटित होता रहेगा। जो तुम्हारे अधिकार में है वह केवल तुम्हारा कर्म है, लेकिन फल, परिणाम, सफलता या असफलता, यह सब समय और प्रकृति के नियमों के अधीन है। इसीलिए
जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह तुम्हारे लाख प्रयासों के बाद भी नहीं होगा। इसीलिए अपने कर्तव्य को निभाओ, परंतु फल की चिंता में मन को मत उलझाओ, क्योंकि वह तुम्हें वर्तमान से तोड़ देता है और भविष्य के भ्रम में उलझा देता है। अब जरा ठहरिए और इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कितनी बार आपने किसी चीज को पाने की पूरी कोशिश की है, किसी रिश्ते को बचाने की, किसी नौकरी को पाने की, किसी मौके को पकड़ने की, किसी सपने को हकीकत में बदलने की। आपने दिन रात एक कर दिए, मन से, तन से, समय से, लेकिन फिर भी वह चीज आपके हाथ से निकल गई। उस वक्त कितना दुख हुआ होगा ना। आपने खुद को दोष दिया होगा, शायद मुझसे गलती हुई, काश मैंने और जल्दी कोशिश की होती, काश मैं थोड़ा और अच्छा कर पाता। पर क्या वाकई सब कुछ आपके हाथ में था? इस सवाल पर जवाब आप गहराई से सोचते हैं तो आपका समझ आता है कुछ भी अस्थायी नहीं है। कोई रिश्ता, कोई स्थिति, कोई अवसर और ना ही कोई दुख है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम सोचते हैं हम ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, पर सत्य यह है समय हर चीज को उसकी जगह पहुंचाता है। कोई हमारे जीवन में आता है तो वह भी किसी कारण से, अगर कोई जाता है तो वह भी किसी कारण से। हम कई बार लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, चीजों को थामने रखने की कोशिश करते हैं, पर अंत में वही होता है जो नियत से लिखा होता है। अब सोचिए, आप किसी बीते पल को बार बार याद कर रहे हैं, कोई गलती, कोई खोया हुआ रिश्ता, कोई असफल सपना, और उसी को पकड़ कर बैठे हैं। तो क्या आप आज को जी पा रहे हैं? नहीं। आप ना अतीत बदल सकते हैं, ना भविष्य लिख सकते हैं, पर हाँ, आप आज को भी जी सकते हैं, और वही एकमात्र सच है जो आपके पास है। जैसे आप अपनी हथेलियों में पानी को नहीं रोक सकते, वैसे ही जीवन को भी पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते। जितना कसकर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही वह फिसलता जाएगा, लेकिन जब आप ढीले से उसे थामते हैं, भरोसे के साथ, शांति के साथ, तो वह आपको बाहर नहीं ले जाता, बल्कि आपको सिखाता है बहाव के साथ चलना। इसलिए अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है तो यह मत सोचिए कि आप में कोई कमी थी। अगर कोई सपना अधूरा रह गया तो यह मत मानिए कि आप असफल हो गए, बल्कि यह जानिए कि वह ऐसा समय नहीं था, यह वैसा रास्ता नहीं था, और जो आपके लिए सही होगा वह किसी भी हाल में आपके पास आएगा, बिना ज़्यादा शोर किए, बिना थकाए, और सारा संघर्ष तब खत्म हो जाता है जब आप यह मान लेते हैं कि आप केवल कर्म करने वाले हैं, परिणाम आपके अधिकार में नहीं। और जब आप परिणाम को बोझ उतार देते हैं तो जीवन हल्का लगने लगता है। तो अगली बार जब आप किसी बात को लेकर परेशान हो, किसी अधूरे पल को लेकर बेचैन हो, तो खुद से एक बात कहिए, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह लाख कोशिश के बाद भी नहीं होगा। फिर देखिए चिंता कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी से उतरती चली जाती है। अगर चाहे तो इस स्क्रिप्ट पर आधारित एक भावनापूर्ण वीडियो भी बनाया जा सकता है, जिसमें आपकी आवाज़ और बैकग्राउंड संगीत के साथ शांति का अनुभव कराया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर आत्मा का मार्ग उसके कर्मों और संकल्पों से निर्मित होता है। कुछ रास्ते तो कुछ शांत पर। जो साधक अपने सत्य, अपने लक्ष्य और अपने धर्म पर अडिग रहता है, समय आने पर वह मार्ग दूसरों के लिए अडिग रहता है। तुम आज अकेले हो सकते हो, पर तुम सच्चे हो। एक दिन यही एकांत तुम्हारी महानता का आधार बनेगा। इसीलिए अपने कर्म पर मंगाव नहीं, भले ही वो रास्ता सुनसान क्यों ना हो। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन को उस चलती हुई यात्रा की तरह सोचिए, जहां आप एक ऐसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। आपको लगता है मैं अकेला हूं, किसी को मेरी बात समझ नहीं आती, मेरे सपनों को कोई नहीं मानता, मैं जो कर रहा हूं शायद गलत है, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं कर रहा है। पर क्या
हर सच्ची कहानी की शुरुआत ऐसे ही नहीं होती। सच तो यह है कि जो राह सबसे सच्ची होती है वह शुरुआत में सबसे सुनसान होती है, क्योंकि उस पर चलने के लिए साहब चाहिए। सपनों के पीछे भागना आसान है, लेकिन उन्हें जीना, उनके लिए त्याग करना, उनके लिए अकेला चलना, यह सब कुछ लोग नहीं कर सकते। आप अपने लक्ष्य के पीछे ईमानदारी से दौड़ रहे हो, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी तालिया के, बिना किसी की सराहना के। लेकिन क्या आपको पता है, वही रास्ता जो आज वीरान है, कल जब आप वहां सफलता की मंजिल तक पहुंच जाओगे तो लोग उसी रास्ते की धूल चूमेंगे। जब आप जिस संघर्ष मानते हो, कल वही संघर्ष लोगों की प्रेरणा बनेगा। आज आप जिस खाली राह पर चल रहे हैं, कल लोग आपको कदमों के निशान ढूंढेंगे, यह जानने के लिए कि आपने वह कैसे किया जो वे करने से डरते थे। हर महान आत्मा की यही कहानी होती है। जब वे चले तो कोई साथ नहीं था, जब वे बढ़े तो लोग हंसे, जब वे डटे रहे तो लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर जब वे पहुंचे तो वही दुनिया उनके चरण छूने लगी। तो अगर आप भी किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो सबसे अलग है, जहां समर्थन नहीं है, जहां लोग आपको समझते नहीं हैं, जहां आपने देखा है कि रिश्तेदारी, दोस्त और यहाँ तक कि करीबी भी आपका मजाक उड़ाते हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि यही संकेत है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भीड़ से अलग है, और जो भीड़ से अलग होता है वही एक दिन उस भीड़ का नेतृत्व करता है। आज भले ही आपके पास तालियां नहीं हैं, पर कल लोग आपकी कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे। आज भले ही आप अकेले हैं, लेकिन कल लोग आपके सफर को देखकर अपना रास्ता बदलेंगे। यही जीवन है। जो लोग चमकते हैं उन्होंने कई अंधेरे रास्ते अकेले तय किए होते हैं। तो जब रास्ता सुनसान लगे तो डरिए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि आपने वही राह चुनी जहां इतिहास लिखा जाता है, जहां आत्मा निखरती है और जहां अंत में दुनिया सलाम करती है। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखिए। यह मत देखिए कि कौन साथ है, यह देखिए कि आप क्यों चले थे, क्योंकि एक दिन यही रास्ता जिसे आज आप चुपचाप चल रहे हैं, कल भीड़ से भरा होगा। जब लोग आपकी कहानी सुनेंगे, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की दृष्टि सदा बदलती रहती है। लोग आज प्रशंसा करते हैं, कल आलोचना करेंगे। जो स्थिर है वह है तुम्हारा अंतःकरण। तुम स्वयं को कितना जानते हो, यही तुम्हारा सच्चा बल है। जब तुम स्वयं को समझ लोगे, तब दूसरे की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है, और जो आत्मा को जान ले वह कभी डगमगाता नहीं। अब सोचिए, क्या सच में यह जरूरी है कि हर कोई हमें समझे? क्या हमें तभी संतोष मिलेगा जब कोई हमारी हर भावना को, हर निर्णय को स्वीकार कर ले? जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक यही होती है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, और उस डर से हम कई बार वही नहीं कह पाते जो हमारे दिल में होता है, वह नहीं कर पाते जो हमारी आत्मा हमें करने के लिए कहती है। हम उस रास्ते पर नहीं चलते जो हमारा होता है, बल्कि उस राह पर मुड़ जाते हैं जो भीड़ ने तय किया होता है। पर क्या आप जानते हैं, भीड़ की समझ सीमित होती है। लोग केवल वही देखते हैं जो सतह पर होता है। आपके भीतर क्या चल रहा है, आपने क्या सहा है, आपने कितनी रातें जगा कर बिताई है, आप कितनी बार टूटे हैं, यह कोई नहीं जान सकता। इसीलिए अगर आप हर किसी से समझ जाने की उम्मीद रखते हो तो यह एक अंतहीन दुख बन जाएगा। हर कोई अपनी सोच, अपनी सीमाओं, अपने अनुभव के आधार पर आपको देखता है। कभी वह आपको ज़्यादा समझते हैं, कभी बिल्कुल नहीं, और फिर भी हम बार बार यही चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें अपनाएं, हमें पहचानें। लेकिन अब एक बार रुककर अपने भीतर झांकिए। क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से समझा है? क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा की सबसे गहरी चाहत क्या है? क्या आप यह जानते हैं कि जब आप केवल अकेले होते हैं तब आपके भीतर कौन सी आवाज़ गूंजती है? क्योंकि असली सवाल
यही है कि क्या आप खुद को जानते हैं? अगर आपने खुद को समझ लिया है तो फिर दुनिया के हर ताने, हर नासमझी, हर अपेक्षा का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि आपका मन कौन है, आप क्यों चल रहे हैं और आपका रास्ता क्या है। जिस दिन आप खुद को पहचान लेते हैं उस दिन आप दुनिया से यह अपेक्षा करना छोड़ देते हैं कि वो आपको स्वीकार करे और उसी दिन आप आज़ाद हो जाते हैं। ये दुनिया आपको गलत कहेगा, जब आप सही होंगे लोग आपका मजाक बनाएंगे, जब आप बड़े सपने देखेंगे कभी आपको अलग, अजीब, जिद्दी कहा जाएगा। पर याद रखिए यही वह लक्षण है जो हर परिवर्तन लाने वाले में होते हैं। तो अपने आप से जुड़िए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, खुद को स्वीकार कीजिए। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।